हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बीपीएससी 133 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। ये आज का सेशन जो है इग्नू के बीएजी प्रोग्राम सेकेंड ईयर के बीपीएससी 133 जो पॉलिटिकल साइंस से है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इस क्लास में टोटल 2 क्वेश्चन का क्वेश्चन विद आंसर समझेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। इन सभी सवालों को आप कंप्लीट करते चलिए। इससे पहले भी कई क्लास हो चुकी है, उनको भी आप कंप्लीट करते चलिए। मैं लगभग सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ से देख के आप कंप्लीट करते चलिए। जैसे कि आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की प्रामाणिकता को कैसे परखना है, इसके बारे में समझाना है। मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं उसकी जो प्रामाणिकता, मतलब कि उसकी जो सच्चाई है उसके बारे में कैसे परखना है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए। जैसे कि तुलनात्मक अध्ययन द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों को पुनः परीक्षण करके उनकी योग्यता को जांचा जा सकती है। मतलब कि तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा जो है राजनीतिक सिद्धांत का जो है ना एक महत्वपूर्ण कारण बताया है कि राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा जो है राजनीतिक सिद्धांतों को मतलब इसका परीक्षण करके जो है ना तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा, तुलनात्मक अध्ययन मतलब कि तुलना करके जो है, तुलना करने के अध्ययन की जो है, तुलना करने के तरीके को जानने को ही तुलनात्मक अध्ययन कहा जाता है। इससे पहले मैंने तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बताया है, उसको देख सकते हैं। उसके बाद इससे तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से जो है ना राजनीतिक सिद्धांत का उसके सच्चाई के बारे में कितनी योग्यता है उसके बारे में जांचा जा सकता है। क्लियर। प्रचलित सिद्धांतों या अतीत में स्थगित सिद्धांतों की समकालीन योग्यता की जांच तुलनात्मक अध्ययन द्वारा की जा सकती है। मतलब जो बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है और जो बीते हुए मतलब अतीत में जो है स्थगित सिद्धांत था, वो उसकी योग्यता को जानने के लिए भी मतलब तुलनात्मक अध्ययन का द्वारा जो है ना जांचा जा सकता है। उसके बाद तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतों की जांच परख के लिए नया उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराती है। ये जो तुलनात्मक राजनीति है तो राजनीति के जो सिद्धांत हैं जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसकी जांच पड़ताल के लिए, मतलब जो कितनी सच्चाई है क्या है नहीं है इसके बारे में जानने के लिए जो ना तुलनात्मक राजनीति एक नई तकनीक और उपकरण जो है उसको मतलब उसके बीच लाती है, उपलब्ध कराती है। उसके बाद किसी भी शास्त्र में परम सिद्धांत नहीं हो सकते। मतलब कि जैसे कि कोई एक किसी में जो ना कुछ भी मतलब कूट के भरा नहीं होता कि वो सत्य ही है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां होगी ही। उसी तरह इसमें कहा गया है कि किसी भी शास्त्र में परम सिद्धांत नहीं हो सकते, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत भी परम सिद्धांत नहीं हो सकते। ठीक है। उसके बाद मानव व्यवहार एक परिवर्तनशील वस्तु है। देखिए, मानव व्यवहार जो है एक परिवर्तनशील वस्तु है। मतलब कि मानव के जो है ना मनमोहित होते हैं। यदि किसी पे मन है तो कहीं बदल भी जाता है, कभी बदल भी जाता है और कभी जो ना मुकर जाता है। तो वही हुआ कि मानव व्यवहार एक परिवर्तनशील वस्तु है कि परिवर्तन होते रहती है। उसी तरह मानव व्यवहार पर आधारित जो राजनीतिक सिद्धांतों की बदलती परिस्थितियों की जांच करना आवश्यक हो जाता है। जिस तरह मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन के दौरान जो है अगर मतलब राजनीतिक सिद्धांतों जो बदल जाती है उसकी परिस्थितियों की जांच करना भी आवश्यक माना जाता है। इसलिए इसकी जो है सिद्धांत को, मतलब राजनीतिक सिद्धांत का जो है ना जो भी बदलना होता है, बदलती हुए उसकी जांच पड़ताल के लिए मतलब आवश्यक होता है। क्लियर। इसमें तुलनात्मक राजनीति ही सहायक होती है। इसमें जो भी जांच पड़ताल होती है ये तुलनात्मक राजनीति बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। और इसके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तुलनात्मक अध्ययन से हम जान सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत कितना योग्य है और कितना अयोग्य। मतलब इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत कितना योग्य है और कितना अयोग्य है। क्लियर। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तुलनात्मक अध्ययन से हम अपने देश की संस्थाओं को अधिक गहराई से समझकर उपस्थित समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। जैसे कि यदि तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे कि क्या कमी है, क्या अच्छाई है, कितना सही है, कितना गलत है, उसके बारे में हम लोग जान जाएंगे पहले, तो इससे जो है जो भी समस्याएं आएगी उसका निराकरण हम लोग कर सकते हैं। क्लियर। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा
छात्रों, शिक्षकों, राजनीतिक विद्वानों सभी को उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। जो तुलनात्मक अध्ययन था उसके द्वारा ही छात्रों को, शिक्षकों को, राजनीतिक विद्वानों को मतलब जो लाभदायक होती है, जो उपयोगी होती है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है इसके द्वारा देश की शासन पद्धति का दूसरे देश की शासन पद्धतियों से तुलनात्मक अध्ययन करके उपयोगी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मतलब कि ये तुलनात्मक अध्ययन जाए, इसके माध्यम से ही जो देश की शासन व्यवस्था है और विदेशों की शासन व्यवस्था है, उन दोनों के बीच तुलना करके जो बेहतर है वो अपने देश में शासन कर सकती है, वैसी पद्धति अपना सकती है। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा है और राजनीतिक सिद्धांतों के लिए, ठीक है। इसलिए आज का ये मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये संपूर्ण रूप से मतलब यहाँ कंप्लीट हो जाता है और आई होप कि आप समझ गए होंगे। और इतनी बेसिक मतलब सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया है कि आप पढ़ के भी आप समझ सकते हो। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का संक्षेप में विवरण दीजिए। क्लियर। ये सेकंड क्वेश्चन है। देखिए इसको एक अलग तरीके से ये भी पूछा सकता है कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति ना पूछ के विकास का संक्षेप करें, ठीक है। जैसे राजनीतिक दलों की उत्पत्ति व विकास का संक्षेप में विवरण करें, या राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का संक्षेप में विवरण करें, या राजनीतिक दलों की विकास का संक्षेप में विवरण दीजिए। बात एक ही है, आपको घुमा फिरा के मतलब पूछा जा सकता है, इसलिए इसको कम मतलब देख लीजिए। जैसे कि आप समझते हैं राजनीतिक दलों की उत्पत्ति व विकास। क्लियर। जैसे राजनीतिक दल की उत्पत्ति के अनेक मत प्रचलित है, मतलब ये राजनीतिक दल की जो है विकास के अनेक मत है, मतलब कि कुछ विद्वानों का कुछ कहना है, कुछ विद्वानों का कुछ कहना है, इसलिए इसके अनेक मत है, ठीक है। जैसे कि विद्वान पीटर मकरल ने इसे संस्थागत ढांचे से जोड़ा है। ये जो विद्वान पीटर मकरल थे वे जो है संस्थागत ढांचे से जोड़ा है किसको? राजनीतिक दल को। उसका कहना है कि राजनीतिक दल की उत्पत्ति संस्थागत परिवेश से ही हुई है। मतलब कि पीटर मर्कल का कहना है कि यह राजनीतिक दल जो है उसकी उत्पत्ति जो है संस्थागत परिवेश से हुई है। संस्थागत मतलब एक साथ जुड़ा हुआ और परिवेश से हुई है, ठीक है। और राजनीतिक व्यवस्था में जो है विशेष प्रकार की संस्थागत संरचनाओं का निर्माण ही दल व्यवस्था का विकास कर देता है। ये राजनीतिक व्यवस्था में जो है एक खास प्रकार का जो संस्थागत जो है संरचना, संस्थागतों के द्वारा संरचना की जो निर्माण ही जो संरचना का निर्माण होता है वे दल व्यवस्था का विकास कर देता है, ठीक है। ये दल व्यवस्था मतलब राजनीतिक दलों की संख्याओं में बढ़ोतरी कर देता है। क्लियर। उसके बाद ये पीटर मर्कल का कहना था, और उसके विद्वान वीनर ने ये राजनीतिक दल के बारे में बताया है कि वीनर के अनुसार ऐतिहासिक संकटों से निपटने के लिए ही दलों का जन्म हुआ है। मतलब वीनर के द्वारा जो है राजनीतिक दल के बारे में कहा गया है कि ऐतिहासिक संकट जो थे उसको निपटने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए जो है दलों का जन्म हुआ है, दलों का निर्माण हुआ, दलों की उत्पत्ति हुई, दलों का विकास हुआ। क्लियर। आधुनिक युग में अनेक विद्वानों ने राजनीतिक दलों का संबंध औद्योगिक क्रांति से जोड़ा है। देखिए आधुनिक युग में जो है मॉडर्न युग में बहुत सारे विद्वानों ने राजनीतिक दलों का जो है संबंध औद्योगिक क्रांति से जोड़ा है, ठीक है। चलिए आगे। जैसा कि कार्ल मार्क्स तथा लेनिन का भी यही मानना है। मतलब कार्ल मार्क्स जो विज्ञान थे और लेनिन का भी यही मानना था कि जो राजनीतिक दल हैं वे भी मतलब औद्योगिक क्रांति से ही जोड़ा गया था राजनीतिक दल को, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के अनेक कारण भी हो सकते हैं। मतलब इस तरह से जो है ना सभी अनेक अलग अलग विद्वानों का कहना, अलग अलग कथन था, इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक दल जो थे दलों की उत्पत्ति का एक कारण नहीं है, अनेक कारण है। और उसके बाद एक कुछ मुख्य कारण भी, मतलब इस तरह से जो है स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति अनेक कारण भी हो सकते हैं और एक भी कारण हो सकते हैं। मतलब अनेक कारण हो गए कि अनेक जो है वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग कथन है, इसलिए अनेक हो गए। उसके बाद इसका एक मुख्य कारण भी है, ठीक है, मुख्य कारण भी हो सकते हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं। लोकतंत्रीय तथा तानाशाही देशों में दलों की उत्पत्ति के कारण कभी समान नहीं हो सकते हैं। मतलब कि लोकतंत्र जो है जिसका लोकतंत्र देश और तानाशाही देशों में दलों की उत्पत्ति जो होती है उसका कारण जो है कभी समान नहीं हो सकती। मतलब कि जो लोकतंत्र देश हैं और जो तानाशाही देश हैं उन दोनों के बीच जो है
मतलब दलों की जो है उत्पत्ति का कारण जो है एक समान नहीं हो सकती, भिन्न भिन्न होगी। क्योंकि लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र हो गया कि लोकतंत्र मतलब स्वतंत्र रूप से उसके तानाशाही जो है ये एक साम्राज्य के द्वारा जो है शासक के द्वारा ही होगा। तो इस तरह से दोनों के बीच जो है ना शासन समान नहीं हो सकती, राजनीतिक दल की उत्पत्ति जो है समान नहीं हो सकती। क्लियर। इन देशों में उनकी उत्पत्ति का आधार एक दूसरे से सर्वदा भिन्न है। मतलब इन देशों में जो है मतलब लोकतंत्रीय देश तथा तानाशाही देशों के बीच जो है ये राजनीतिक दल की उत्पत्ति का आधार जो है बहुत ही भिन्न होगी। लोकतंत्र में उच्च हो सकती है और तानाशाही में निम्न, या तो लोकतंत्र में निम्न या तो तानाशाही में, इस तरह से मतलब भिन्न भिन्न हो सकती है। क्लियर। और आगे इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजनीतिक दलों के बीच जो है प्राचीन काल में भी विद्वान था। मतलब इससे यह पता चल जाता है कि जो राजनीतिक दलों का जो बीज वो प्राचीन काल में भी विद्वान था। क्लियर। प्राचीन काल में मतलब प्राचीन युग जो यूनान में मतलब प्राचीन यूनान में जो है प्लेबियंस तथा पेट्रिशियंस, मतलब प्लेबियंस तथा पेट्रिशियंस ये दो दल हैं, मतलब ये दोनों दलों के नाम थे जो अस्तित्व में था पहले प्राचीन यूनान में। क्लियर। लेकिन दलीय व्यवस्था को व्यवस्थित करने का श्रेय जो है ब्रिटेन को ही दिया जाता है। मतलब जो दलीय व्यवस्था जो स्टार्ट किया था उसका मुख्य श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। और उसके बाद जो है इंग्लैंड में गृहयुद्ध का प्रारंभ दलों द्वारा हुआ था। मतलब इंग्लैंड में जब गृहयुद्ध चल रहा था तो उसी के दौरान जो है ना दलों का उत्पत्ति हुआ, दलों का जन्म हुआ। क्लियर। उस समय दलों का स्वरूप जो है गुट था। ओके। उनके कार्य करने के तरीके असभ्य थे। मतलब सभी के जो ना कार्य करने के तरीके जो अलग अलग थे, भिन्न भिन्न थे। उसके बाद इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। ये इंग्लैंड में जो है श्रमिक दल एक दल है, श्रमिक दल, उसका उदय औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। उसके बाद अमेरिका में भी राजनीतिक दलों की उत्पत्ति जो है संविधान निर्माताओं के विपरीत हुई है। मतलब इस तरह से यह समझ में आ जाता है कि राजनीतिक दल के जो विकास के अनेक कारण हैं, उसकी उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। जैसे कि सभी अलग अलग देशों की उत्पत्ति के अलग अलग कारण हैं। जैसे इंग्लैंड के अलग हैं, उसके बाद अमेरिका के अलग हैं, ब्रिटेन, उसके बाद यूनान, सभी के ऐसे अलग अलग हैं। इसी तरह से भिन्न हैं कि राजनीतिक दल के विकास के मत जो है भिन्न हैं। क्लियर। इस तरह से हम लोग आज टोटल 2 क्वेश्चन विथ आंसर समझें, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सबों के बीच प्रस्तुत किया गया है। और उसके बाद ये सभी दोनों सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी इनको कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग आई होप कि आप समझ गए होंगे और ये इतनी सिंपल लैंग्वेज में है कि आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो। चलिए, जो भी चैनल में न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। उसके चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।